हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन। इसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं एंड सेकेंड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैमर मिल और बॉल मिल को प्रॉपर अच्छे से पढ़ने वाले हैं विथ डायग्राम कि एग्जाम में डायग्राम वगैरह कैसे बनाएंगे। एंड कहा जाता है कि जो बच्चा हैमर मिल या बॉल मिल पढ़ के नहीं जाता है तो वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है। हर साल सवाल आते हैं, या तो बॉल मिल पर 5 नंबर के सवाल आ जाएंगे या तो हैमर मिल पर आ जाएंगे एंड उसके साथ कुछ शॉर्ट, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा या तो फिर आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से सवाल बनते हैं। इसलिए आज का लेक्चर मिनिमम 5 मार्क्स आपको कंफर्म करके देगा। जो बच्चा आज का लेक्चर अच्छे से समझ लेगा, समझो 5 नंबर उसके मुट्ठी में चला गया। ठीक है। एंड कुछ डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स को भी आपको सीखना पड़ेगा बनाने के लिए, जो कि मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डालते हैं। ये है चैप्टर 4 दोस्त। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बताया था। एंड साइज रिडक्शन के बारे में, यानी कि साइज छोटा करना होता है तो वो क्या होता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके इक्विपमेंट्स, साइज रिडक्शन करने के लिए कौन कौन से मशीन का उपयोग होता है, तो हैमर मिल और बॉल मिल हमारे सिलेबस में है। तो हैमर मिल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड बॉल मिल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्या होता है हैमर मिल। देखो भाई, नाम ही है हैमर मिल। हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा, है ना। हथौड़ा वाला मिल है। मिल मतलब एक तरीके से मशीन। ठीक है, ऐसा मशीन जिसमें हथौड़े लगे होते हैं। किस चीज़ के लिए यूज होता है हैमर मिल? एक बार मेरे को बताओ, एक बार मेरे को आप लोग बताओ कि हैमर मिल का उपयोग किस चीज़ में होता है। तो मेरे दोस्त, किस चीज़ में होता है? मिक्सिंग में नहीं, साइज रिडक्शन में। अभी तो पढ़े थे ना। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? साइज रिडक्शन में। साइज रिडक्शन मतलब क्या होता है? साइज को छोटा करना। कोई बड़ा सा पार्टिकल है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना, ये आपका होता है साइज रिडक्शन। ठीक है, कैसे होगा? तो एक तो तरीका हाथ से है कि मार के हथौड़ा तोड़ देंगे, बजा देंगे तो ये टूट के छोटे छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब तक कर पाएंगे? तो एक मशीन होता है जिसका नाम है हैमर मिल, जो कि साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। वो हैमर मिल है। वो हैमर मिल कुछ इस प्रकार से होता है, जो मेरे सामने आपके सामने एक एनिमेशन दिख रहा होगा, मैंने लगाया है। इसमें क्या होता है कि बीच में एक रोटेटिंग मोटर लगा होता है, बीच में एक मोटर लगा होता है। ठीक है, और ये साफ्ट होता है और ये रोटेट करता है। देख लो, दिख रहा है रोटेट करते हुए, दिख रहा है ना। ये रोटेट करता है और इसके जो रोटेटिंग साफ्ट है, इस रोटेटिंग साफ्ट में क्या होता है ना, रुक जाओ मैं आपको इसको रोक के दिखाता हूँ, इसको रोक के दिखाता हूँ। हाँ भाई, ये रुक जाए यार। हाँ चलो, अब देखो रुक गया। अरे यार, ये पीपीटी में चलेगा तो रुक चलता ही रहेगा क्या? अच्छा रुक जाओ, हाँ चलो। अब देखो भाई, ये जो रोटेटिंग शाफ्ट है, इसमें देख रहे हो कुछ कुछ क्या लगा हुआ है? हैमर लगा हुआ है। ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, हैमर लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ। और ऊपर से जो फीड है, जो भी फीड मटेरियल है जिसको आपको छोटा करना है, तो देखो बड़ा बड़ा साइज का डाला जा रहा है और ये स्पीड से घूमता है। ये क्या होता है? स्पीड से घूमता है। स्पीड से घूमने की वजह से इसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्रश हो जाते हैं, चूर हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और नीचे जो एक स्क्रीन लगा होता है, स्क्रीन में क्या है? छोटा छोटा छेद छोड़ा गया है। उससे क्या होता है कि जो भी छोटा साइज का पार्टिकल हो जाता है वो उससे छन करके यहाँ रिसीवर में हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। तो ये है आपका हैमर मिल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हैमर मिल के कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो एक अच्छा सा डायग्राम मैं बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आप बनाएंगे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में डायग्राम आपको बनाना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस डायग्राम में, इस डायग्राम को मैं थोड़ा और चौड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखना आसान हो जाए। राइट, हाँ चलो देखो, इस डायग्राम में सबसे पहला क्या है, यहाँ पर आपको देखना है साफ्ट। यहाँ देखो साफ्ट है, रोटेटिंग साफ्ट। जो एरो दिया हुआ है, देख रहे हो? एरो यानी कि रोटेट करता हुआ है। ये एरो रोटेटिंग साफ्ट मतलब जिससे वहाँ पे मोटर लगा हुआ है वो घूमेगा। और इससे क्या 4 से 5 हैमर लगे होते हैं। देखो, एक हैमर, 2 हैमर, 3 हैमर, 4 5 6, 4 से 5 6, है ना। 4 5 6 गो हैमर लगा होता है ना। मिनिमम 4 गो तो रहता ही है।
4 से 6 हैमर्स लगे होते हैं, हैमर्स मतलब हथौड़ा, ठीक है। और ऊपर से एक माइलिंग चैम्बर होता है, माइलिंग चैम्बर मेटल का बना होता है और उसी में वो क्रशिंग होता है। और नीचे देख रहे हो छोटा छोटा छिद्र है, स्क्रीन है ना, हाँ। और ये रिसीवर है जिसमें प्रोडक्ट कलेक्ट करेंगे, ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हुपर, हुपर मतलब इस तरीके से एरिया है जहाँ पे मेनली चीज़ों को, गेहूँ पिसाने गए होना तो रहता है ना एक एरिया जहाँ से गेहूँ सारा डाला जाता है, जस्ट लाइक दैट। यहाँ से फीड, फीड मतलब होता है जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है जिसको आपको छोटा करना है वो डालेंगे, वो डालेंगे और ये किल्ली हटाएंगे, है ना, किल्ली हटाएंगे तो ये सारा पार्टिकल इधर जाएगा और ये घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो घूमते हुए उससे टकराएगा, टकरा टकरा के जो चूर हो जाएगा, यहाँ छोटे छोटे छिद्र है स्क्रीन वाले पार्ट में, वहाँ से रिसीवर में प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाएगा, रिसीवर में प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाएगा। यही है हैमर मिल का मैकेनिज्म। बताओ समझ में आया, है ना, बताइए समझ में आया हैमर मिल कैसे काम करता है। तो देखो इसका सबसे पहले चीज़ें हैं कि आपको पढ़ना होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, जो हैमर है इम्पैक्ट लगा रहा है, इम्पैक्ट, क्योंकि कोई भी पार्टिकल्स टूटेगा कैसे, हैमर से कैसे टूटेगा, उस पर जोर लगा रहा है ना, फोर्स लगा रहा है, तो इम्पैक्ट लगा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा फोर्स लगा तो उसको इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट पढ़ना, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है, ठीक है। देखो हैमर मिल क्या कहलाता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिल, ये एक प्रकार का मिल है जिसमें लार्ज मटेरियल्स इज क्रस्ड इनटू स्मॉलर वंस, बड़े मटेरियल्स को उसको छोटे छोटे में क्रश कर देता है, तो उसको हम लोग हैमर मिल कहते हैं। प्रिंसिपल सबसे पहले आपको पढ़ना है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, लिख के दिखाइए। तो इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, है ना। ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, एग्जाम में बनाने के लिए इजी डायग्राम मैंने आपको दे दिया है बुक से, ठीक है। तो आपको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर माउंटेड ऑन रोटर, ये जो रोटर लगा हुआ है जिससे रोटेट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो हैमर माउंटेड है उसमें, और स्टेशनरी पाउडर मटेरियल में, जो पाउडर मटेरियल उसमें घूम रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है सब लोग बताओ इसका, है ना, हाँ बुक में भी दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल क्या है, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, है ना, वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट किसके बीच इम्पैक्ट लगता है, तो रैपिडली मूविंग हैमर्स, जो रैपिडली मूव कर रहा है हैमर्स उसके बीच, जो कि रोटर पर माउंटेड है, रोटर पर, और स्टेशनरी पाउडर मटेरियल, जो इसके अंदर पाउडर मटेरियल बन रहा है, रेडी हो रहा है, पाउडर बनाने के लिए खास करके इस्तेमाल होता है ना। तो वो चीज़ें क्या करता है, इससे उसके बीच में क्या लगता है, इम्पैक्ट लगता है। तो ये डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो आसान डायग्राम आपके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स मतलब क्या है कि इसके कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल केसिंग, मेटल केसिंग यानी इसके बाहर में एक मेटल का केस होता है, केस मतलब कवर, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो ये हैमर मिल है, यहाँ पर क्या करते हैं डिवाइस, यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है वो डालते हैं, नीचे आता है, बीच में रोटर लगा हुआ है, रोटर लगा हुआ है, और यहाँ से आपके हैमर्स लगे हुए हैं, देखो हैमर्स लगे हुए हैं इधर इधर इधर, और ये हैमर्स रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और यहाँ से पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर आएगा, रोटेट करेगा तो टूटेगा, चूर होगा, और नीचे स्क्रीन लगे हुए हैं, स्क्रीन मतलब छेद छोटा छोटा, इससे प्रोडक्ट कलेक्ट होता है यहाँ से रिसीवर में। और बाहर में कैसा कवरिंग है, तो मेटल का केसिंग होता है, मेटल की केसिंग होती है ना, मेटल का चैम्बर बना होता है। तो ये बोल रहा है इट कंसिस्ट ऑफ मेटल केसिंग, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है दोस्त, पीडीएफ नोट्स मिलता है, नहीं तो नोट्स बनाओ। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल केसिंग, मेटल केसिंग, ठीक है, एनक्लोजिंग अ सेंट्रल शाफ्ट, है ना, इसमें मेटल केसिंग होती है सबसे बाहर में, ठीक है, और बीच में एक सेंट्रल शाफ्ट होता है, ये देखो मेटल केसिंग ये वाली बात है, और बीच में एक शाफ्ट है, बीच में एक शाफ्ट है ना, जो कि रोटेट कर रही है, सेंट्रल शाफ्ट, और जिससे टू विच 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स, कम से कम 4, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 या 4 से ज़्यादा स्विंगिंग हैमर्स यानी उसके साथ घूमने वाले हैमर्स रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। एंड लोअर पार्ट में स्क्रीन रहता है, स्क्रीन वो हिस्सा है, स्क्रीन कौन सा हिस्सा है, ये स्क्रीन जो कि जिसमें छोटा छोटा छेद रहता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, छोटा छोटा छेद होता है जिससे पार्टिकल्स पार हो सकता है, ठीक है, थ्रू विच मटेरियल कैन पास, मटेरियल के पास हो सकता है और कलेक्ट हो सकता है रिसीवर में, ठीक है। हाँ ये डायग्राम एग्जाम में बनाना है,
ये डायग्राम एग्जाम में बनाना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ क्या है, ये देखो आपका एक माइलिंग यहाँ पे सबसे पहले ये साफ्ट है, साफ्ट के बाद ये हैमर है, हैमर के बाद ये स्क्रीन है और ये माइलिंग चैम्बर है, और यहाँ से आपको इसको हटाएगा तो फीड जो ऊपर का है वो इसमें आएगा और ये घूमेगा, टूटेगा और यहाँ से रिसीवर में प्रोडक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे का डायग्राम रहा कि आज हैमर मिल और बॉल मिल का भी मैं डायग्राम बताऊंगा। हैमर मिल का डायग्राम कम से कम बनाना है और प्रिंसिपल लिख करके आपको नोट्स बनाना है। आज हैमर मिल का डायग्राम जरूर बनाना है। एंड जो बच्चा इसको इंस्टा पे स्टोरी में मेंशन करेगा, स्टोरी पे लगाइए, मेंशन करिए, मैं भी मेंशन बैक करूंगा और आपको बताऊंगा कैसा रहा। ठीक है। अब है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, किस तरीके से इसका बनावट होता है। पार्ट्स तो देख लिए आप, ठीक है। अब है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, किस तरीके से इसका बनावट होता है। तो कह रहा है इट इज बेसिकली अ स्टील ड्रम, एक स्टील का बना हुआ ड्रम होता है, कंटेनिंग अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग शाफ्ट, या तो वर्टिकल यानी खड़ा खड़ी, या तो इस तरीके से रोटेटिंग शाफ्ट होता है, जैसे इसमें वर्टिकल है, इसमें हॉरिजॉन्टल है रोटेटिंग शाफ्ट, है ना। हाँ, ड्रम ऑन विच हैमर्स आर माउंटेड, जिसमें हैमर्स माउंटेड होते हैं, जिसमें हैमर्स, ये देखो हैमर्स है ना, माउंटेड होता है। द हैमर्स स्विंग ऑन द एंड्स और फिक्स्ड टू बी सेंट्रल रोटर, यानी जो सेंट्रल रोटर है इससे जो हैमर लगे हुए हैं, इससे जो हैमर लगे हुए हैं, तो एक साइड से तो ये स्विंग करेगा, मूव करेगा, लेकिन एक तरफ से ये फिक्स है, यहीं पर लगा रहता है ना, एक तरफ से फिक्स और एक तरफ से मूव करता है। द रोटर रोटेट एट हाई स्पीड, यहाँ पर जो रोटर रोटेट करता है बहुत तेजी स्पीड में घूमता है इनसाइड द ड्रम, ड्रम के अंदर बहुत तेजी से, और मेनली ऑपरेटेड होता है कितने स्पीड पर, 1000 से 2500 आरपीएम रिवॉल्यूशन। सोच रहे हो 1000 से 2500 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक बार में, है ना, एक बार में 1000 से 2500 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमता है फॉर रिडक्शन ऑफ द लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स। क्या इसका बताओ ऑपरेटिंग स्पीड क्या है इसका, 1000 टू 2500 आरपीएम, यानी 1000 से 2500 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या करता है, मूव करता है। ठीक है। द मटेरियल, यहाँ पे क्या है, द मटेरियल इज पुट इनटू हुपर, हुपर ये वाला हिस्सा होता है, मटेरियल को हुपर में डालते हैं जिससे कि वो ड्रम से कनेक्टेड होता है और वहाँ मूव करता है, चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं शुरू से बता रहा हूँ, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट ऑपरेशन, जिसमें आपको हैमर मिल और बॉल मिल पढ़ा रहा हूँ। हैमर मिल और बॉल मिल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, साइज रिडक्शन के लिए, साइज छोटा करने के लिए। अब हैमर मिल में जो लार्ज मटेरियल होते हैं, जो ये लार्ज मटेरियल होते हैं उसको क्रश करके छोटे साइज में कन्वर्ट किया जाता है, लार्ज मटेरियल को क्रश करके स्मॉलर वंस में यानी छोटे छोटे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर यह काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि यहाँ पर इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि जोर लगता है, फोर्स लगता है। एंड कहाँ पर इम्पैक्ट लगता है, तो बिटवीन रैपिडली मूविंग, जो रैपिडली मूविंग हैमर्स होते हैं, लगातार जो मूव कर रहे हैमर्स हैं जो राउटर पर माउंटेड हैं, उस हैमर के बीच में और स्टेशनरी पाउडर मटेरियल के बीच में। ठीक है। हाँ, पार्ट्स की मैं बात करूं तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ मेटल केसिंग, इसमें मेटल केसिंग होती है, इसमें बीच में सेंट्रल शाफ्ट होता है, 4 से ज़्यादा हैमर्स लगे होते हैं जो स्विंगिंग होते हैं, एंड नीचे में स्क्रीन लगा होता है जिससे प्रोडक्ट कलेक्ट होता है, उसमें छेद होता है ना। हाँ, अब इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये स्टील के ड्रम जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग शाफ्ट हो सकता है जिसमें हैमर्स लगे होते हैं, और ये हैमर स्विंग करता है एक तरफ से फिक्स रहता है, एंड रोटर रोटेट होता है हाई स्पीड पे। स्पीड क्या होता है, 1000 से 2500 आरपीएम, 1000 से 2500 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट स्पीड होता है। ठीक है, चलो अब इसका एप्लीकेशन मतलब है उपयोग। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है दोस्त, उपयोग, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा बताओ, अगर क्योंकि लॉन्ग ही आता है। हैमर मिल क्या है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, सबसे पहला पॉइंट, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद पार्ट्स, उसके बाद डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। एक कोई डायग्राम बना देना, ये वाला डायग्राम एग्जाम में बनाना है आपको, ये वाला नहीं बनाना है, सिर्फ एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, एंड फिर इसके एप्लीकेशन यानी यूटिलाइजेस कहाँ पे है। इस बुक में थोड़ा यूटिलाइजेस कम होगा, आज मैंने इसमें थोड़ा ऐड किया है कि थोड़ा और डिटेल में इसका यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन इंडस्ट्री में किस किस चीज़ में होता है। ठीक है, देखो भाई इसका उपयोग किस चीज़ में होगा। सबसे पहला कह रहा है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, इसका सबसे पहला कह रहा है द हैमर मिल इज वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल, फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल्स। यानी जो हैमर मिल का है
उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्रीज में साइज रिडक्शन के लिए होता है। किस चीज़ के लिए होता है? अरे बताओ भाई रोशन भाई, किस चीज़ के लिए होता है? तो साइज रिडक्शन के लिए होता है। ठीक है, मेन एप्लीकेशंस क्या क्या है? मेन यूजेज, एप्लीकेशन मतलब है उपयोग इसका क्या क्या है? साइज रिडक्शन ऑफ ड्राई मटेरियल्स, जितने भी ड्राई मटेरियल्स हैं, सूखे मटेरियल्स हैं, उसको साइज रिडक्स कर देता है। यूज टू ग्राइंड, ग्राइंड मतलब होता है पीसना, जैसे हार्ड, ब्रिटल और फाइब्रस ड्रग, जैसे मान लो रोल्फिया को क्रश करना है ना, या फिर कोई भी फाइब्रस ड्रग को, या तो ब्रिटल यानी हार्ड है और उसको टूट सकता है आसानी से। यहाँ पे याद रखना ये स्टिकी मटेरियल के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, यानी अगर कोई स्टिकी है, स्टिकी यानी चिपकू टाइप का है, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होता है हैमर मिल। यहाँ हार्ड, ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाए, है ना, फाइब्रस ड्रग होना चाहिए। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्राइंडिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स की ग्राइंडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्रूड ड्रग जो नेचुरली में प्राप्त होता है, जैसे कि रोल्फिया, विंका, ये सब जानते हैं। जैसे आपको उसका रूट्स, क्या क्या पार्ट को ये ग्राइंड करता है, जैसे ड्रग्स के रूट्स को ग्राइंड करता है ना, बार्क्स को ग्राइंड करता है, लीव्स को ग्राइंड करता है। बार्क मतलब होता है छाल, रूट मतलब जड़ को ग्राइंड कर देता है, बार्क मतलब छाल, छाल होता है ना पौधों का, जैसे सिंकोना का बार्क यूज होता है। लीव्स है ना, लीव्स को भी कर देता है। क्रिस्टल एंड केमिकल्स वगैरह को, एंड प्रिपरेशन ऑफ पाउडर, ये पाउडर के प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है। ये प्रोड्यूस करता है मॉडरेटली फाइन टू कोर्स पाउडर, हल्का मोटा या तो हल्का कोर्स पाउडर टाइप का मोटा मोटा दानेदार पाउडर बनाता है टैबलेट और कैप्सूल के लिए, फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल। लेकिन फाइन पाउडर्स कौन बनाता है? तो याद रखना बॉल मिल। ये मोर्स और मॉडरेटली फाइन टू कोर्स पाउडर, फाइन कोर्स पाउडर मतलब होता है मोटा पाउडर, मॉडरेटली फाइन हल्का महीन या तो मोटा पाउडर बनाता है। लेकिन अगर वेरी फाइन पाउडर, यानी फाइन पाउडर्स, कोई पूछ देगा कि फाइन पाउडर कौन बनाता है, तो फाइन पाउडर हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं? तो बॉल मिल के द्वारा, हैमर मिल में नहीं बनता है। यानी एकदम महीन पाउडर बॉल मिल बना पाता है। ठीक है, माउंटेड मतलब है उसके ऊपर लगा हुआ है, जैसे मेरे हाथ में ये इस तरीके से फिक्स है, तो ये माउंटेड है मेरे हाथ में, द पेन इज माउंटेड ऑन माई हैंड, है ना, फिक्स है तब। तो वैसे ही हैमर माउंटेड है रोटेटिंग शाफ्ट पर, जैसे बीच में शाफ्ट है उसमें हैमर इस तरीके से फिक्स है, तो उसको माउंटेड कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसके एप्लीकेशन हो गए। अब इसके उपयोग, एडवांटेजेस क्या हैं, हैमर मिल के फायदे क्या क्या हैं? तो इट इज़ रैपिड इन एक्शन, बहुत तेजी से जैसे डालो तुरंत से हो जाएगा, रैपिड इन एक्शन, एंड इज एबल टू ग्राइंड वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स, और अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को ग्राइंड कर सकता था। ठीक है, दे आर ईजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है, इंस्टॉल करना भी आसान है। देयर इज लिटिल चांस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कंटामिनेट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ओपन एरिया में बहुत कम ही रहता है। द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल कैन बी इजिली कंट्रोल्ड बाय अस, और स्पीड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अस, यानी कि पार्टिकल साइज को हमको थोड़ा बड़ा रखना है तो स्पीड कम कर देंगे, अगर हमको पार्टिकल साइज और ज़्यादा महीन चाहिए तो स्पीड बढ़ा देंगे, वही चीज़ें हैं। लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगता है, एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान है, हैमर मिल की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। ये हैमर मिल के कुछ कुछ फ़ायदे हैं। नुकसान क्या क्या है? हीट बिल्डअप ड्यूरिंग द माइलिंग, हाँ, स्टिकी मटेरियल प्लस आपका स्टिकी के लिए अच्छा नहीं है, एंड दूसरी चीज़ें क्या? थर्मोलेबाइल, अगर कोई ऐसा ड्रग है जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है यानी कि हीट सेंसिटिव है, अगर हीट मिलेगा तो खराब हो सकता है, तो वैसे ड्रग के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें जब रोटेटिंग शाफ्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, हैमर से टकराती है चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, है ना। हाँ, तो हीट बिल्ड अप ड्यूरिंग माइलिंग इज मोर, माइलिंग यानी कि जो साइज रिडक्शन का प्रोसेस है उसी को माइलिंग कहते हैं। तो यहाँ माइलिंग के दौरान हीट बहुत ज़्यादा बनता है, देयर फोर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज अवेलेबल, यानी जो प्रोडक्ट हीट सेंसिटिव है वो प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाएगा। समटाइम्स स्क्रीन में गेट क्लॉग्ड, कई बार स्क्रीन जो होता है इसका जो छोटा छिद्र है ना, ये वाला जो छोटा छिद्र है वो भर जाता है, तो ये भी एक इसके डिसएडवांटेज है कि स्क्रीन्स में गेट क्लॉग्ड मतलब है जाम हो जाना। दे आर नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी, देखो लिखा है ना, स्टिकी, फाइब्रस या तो हार्ड मटेरियल्स के लिए, है ना, मोर फाइब्रस के लिए, हल्का फाइब्रस के लिए तो है, हार्ड मटेरियल या कोई फाइब्रस है, स्टिकी है या हीट सेंसिटिव है, तो वैसे ड्रग के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। कौन सा? है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्या है? किंग ऑफ फार्मेसी मिथिलेश कुमार, अरे नहीं यार, कहाँ किंग, बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। एप्लीकेशन,
आप लोगों के मन का राजा हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो यार, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने सीख लिया हैमर मिल का। बताइए क्लियर हुआ हैमर मिल? अब कोई बोल रहा है हिंदी में बताइए, हिंदी में हेडिंग बताइए। अरे भाई हिंदी में शहदाब सिद्दीकी जी क्या ही बोलोगे, हैमर मिल, हथौड़ा, हथौड़ा मिल। अरे यार हिंदी में नहीं मत पढ़ो, सीखो भाई जो बता रहा हूँ, इससे आसान तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। हैमर मिल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है, कैसे पार्ट्स हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन है, कैसे एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में दिल बना देना, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में दिल बना देना, देन मैं बॉल मिल स्टार्ट करूँगा, है ना सब लोग। मैं चाहता हूँ देखो भाई लाइव पढ़ाना, लाइव पढ़ाने के लिए मेरे को चाहिए चैट ओपन, चैट ओपन रहता है तो मेरे को आप लोगों का फीडबैक समझ में आता रहता है, ठीक है। बॉल मिल पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट कंप्लीट बॉल मिल, ठीक है। चलो भाई, बॉल मिल क्या होता है, देखो बॉल मिल ऐसा मिल होता है जिसमें बॉल्स लगे होते हैं। उसमें हैमर मिल था तो हैमर लगा हुआ था, बॉल मिल में क्या लगा होता है, बॉल्स लगा होता है। ये इसका शेप सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ऐसा सिलिंड्रिकल, देखो ये है ना, एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, उसमें लगभग 30 से 35%, है ना, कितना परसेंट होता है, लगभग 30 से 50%, 30 to 50% इसके वॉल्यूम का हिस्सा, मतलब उसमें 30 से 50% हिस्सा बॉल, छोटे छोटे बॉल से भर दिया जाता है। मेटल के बॉल होते हैं, बॉल मतलब जाने कंचा जानते हो, गुल्ली खेले हो, हाँ ये देखो ना, गुल्ली खेले हो कंचा, तो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, तो ये बॉल्स बहुत सारा फिल कर दिया जाता है इसमें, है ना। इसका 30% लगभग 30 से 50% बॉल से भर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है पता है, इसके अंदर जो भी मटेरियल, इसमें फाइन पाउडर्स बनाया जाता है, इसमें फाइन पाउडर, जैसे कोई मटेरियल को साइज छोटा करना था तो पहले साइज छोटा इसमें कर लिए हैमर मिल में, अब उसके बाद उसका फाइन पाउडर बनाना, एकदम महीन पाउडर बनाना है। तो इस यहाँ ये रास्ता है फीड को डालने का, देखो ये रास्ता है, इस रास्ता के माध्यम से हम फीड को डालेंगे तो वो फीड अंदर चला जाएगा, अंदर आएगा, एंड उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने का ऑप्शन रहता है, ये ढक्कन खुला हुआ है, लॉक करके और इसको धीरे धीरे घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे। अच्छा, घुमाने से क्या होगा, एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर टकराएगा और उसके बीच में कोई ड्रग आ जाएगा और चूर हो जाएगा। इससे क्या होगा, फाइन पाउडर्स तैयार हो जाएंगे। अरे नहीं समझ में आया, देखो काम कैसे होगा, इजी डायग्राम मैं ये बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये वाला बनाना है, एग्जाम में जो डायग्राम बनाना है ये वाला बनाना है, ठीक है, बॉल मिल का, है ना। नहीं, हैमर मिल और बॉल मिल में अंतर लिखने को नहीं आता, लेकिन आएगा तो लिख लेना, है ना। बॉल मिल आता है तो देखो भाई, बॉल मिल में क्या हो रहा है कि ये आपका एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, ये देखो बाहर से सिलिंड्रिकल बॉडी है, और इसके ऊपर इसके बायलेटरल सपोर्ट होता है, इधर से दोनों बगल बगल से फिक्स होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे स्टील बॉल, ये देखो बड़े बड़े स्टील बॉल लगे होते हैं, है ना, 30 to 50% स्टील बॉल्स भरे होते हैं, ठीक है। और इसमें मेटालिक फ्रेम होता है। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे रोटेट होता है, देखो यहाँ 3 स्पीड है, एक तो एकदम कम स्पीड पे रोटेट होगा, और एक है हाई स्पीड। अगर ज़्यादा तेज़ी से घुमाओगे सारा बॉल क्या हो जाएगा, दीवार में टकरा जाएगा। जैसे कोई गिलास में कोई चीज़ ले करके ऐसे ऐसे घुमाओ तो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो सीखो। देखो भाई, कभी भी बचपन में ऐसा किए हो, देखो भाई बॉल मिल समझने के लिए थोड़ा सा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझना होगा। सुनना, जब कभी भी बचपन में ऐसा खेल खेले हो कि पत्थर लिए, पत्थर में रस्सी लगाए, रस्सी लगा के एकदम पकड़ के घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, अचानक से छोड़ दो, बहुत दूर जाता था, बहुत दूर जाता था ना। हाँ, तो वही वाला बात है। देखो यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को ये हाथ में पकड़ी हुई है और इसको बहुत तेजी से घुमा रही है, तो अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसको बाहर अगर छोड़ देगी तो कितना दूर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बाहर की ओर लगने वाले बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। देखो ये सर्किल में सेंटर यहाँ है, सेंटर की ओर लगेगी फोर्स, अगर सेंट्रल की ओर लगेगी फोर्स तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, टुवार्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। लेकिन अगर केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लग रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बताओ यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे, बहुत तेजी से घुमाएंगे तो बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, जितने भी बॉल होंगे वो दीवार में
सट जाएगा, तो वो भी अच्छा मूव नहीं करेगा, ये अच्छा नहीं है। लो स्पीड में इतना धीरे धीरे होगा कि मज़ा नहीं आएगा। ये एक मीडियम स्पीड में चलाया जाता है, ना ही एकदम स्लो ना ही फास्ट, एक मीडियम स्पीड में चलाया जाता है, जिससे क्या होगा कि एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर टकराएगा। जैसे धीरे धीरे चलेगा मीडियम स्पीड में, तो एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर गिरना चाहिए। देखो दिख रहा है ना कैसे एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर गिरेगा, और उसके बीच में ड्रग आएंगे तो पिस जाएगा, चूर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फाइन पाउडर्स बनता है। समझ में आ गया? बताओ, है ना? देखो भाई मैं समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूं। देखो, है ना? देखो बॉल मिल में एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, इसमें 30 से 50% पहले से छोटे छोटे बॉल्स फिल किए होते हैं, है ना? स्टील के बॉल्स होते हैं, और इसके अंदर फिर फीड मटेरियल डाला जाता है, इसको मूव किया जाता है। कैसा? एकदम स्लो नहीं, एकदम हाई स्पीड पे नहीं, मीडियम स्पीड पे, करेक्ट स्पीड पे। जिससे क्या होता है, आपस में बॉल्स के बीच में एट्रिशन होता है। एट्रिशन मतलब होता है घर्षण, फ्रिक्शन होता है, बॉल्स आपस में घिसते हैं और बॉल्स के बीच में ड्रग आता है ना? तो यहाँ पर क्या होता है बताओ? तो यहाँ पर बॉल्स आपस में, है ना, घिसते हैं, फ्रिक्शन होता है। और कई बार होता है एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर टकराता है, जब टकराता है उसके बीच में ड्रग आएगा तो भी चूर हो जाएगा। तो जब टकराएगा तो उसमें क्या लग रहा है? जोर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इम्पैक्ट। और जब आपस में घिस घिस के सही हो रहा है, पाउडर बन रहा है, तो जब फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको कहते हैं एट्रिशन। यानी इसका प्रिंसिपल दोनों होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। हाँ, स्पीड वाला भी बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाना है। एग्जाम के लिए अभी मैं आपको सिखाया नहीं हूँ, डायग्राम सिखाऊंगा, पहले सीखो। ये प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन याद रखना, पूछा जाएगा। बताओ भाई हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या था? तो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट। लेकिन बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन, दोनों चीज, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, सब लोग लिखना, इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों। इंपैक्ट मतलब फोर्स लगना, है ना, और एट्रिशन मतलब एक तरीके से घर्षण होना, है ना? हाँ, तो कह रहे देखो बॉल मिल क्या है? इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू फाइन पाउडर्स। जो ड्रग सब्सटेंस है उसको पीस करके एकदम महीन पाउडर, फाइन पाउडर मतलब एकदम महीन, महीन पाउडर बनाने में हेल्पफुल होता है, महीन पाउडर बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, हाँ। अब क्या है प्रिंसिपल, क्या है इसका? तो देखो इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। मैंने रेड कलर से लिखा है अलग से इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्राइशन बॉल मिल होता है बिटवीन द रैपिडली मूविंग बॉल्स, रैपिडली जो मूव कर रहे बॉल्स, एंड द पाउडर मटेरियल, बोथ एनक्लोज इन अ हॉलो सिलेंडर। दोनों चीज एक सिलेंडर में इनक्लोज होता है, बंद होता है। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? पार्ट्स क्या क्या होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर होता है, मैंने बताया देखो एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है। ठीक है, फिर है माउंटेड ऑन ए मेटालिक फ्रेम, एक मेटालिक फ्रेम, ये देखो यहाँ पे इसका है, एक हॉलो सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है और इधर से मेटालिक फ्रेम है और इधर से मेटालिक फ्रेम है, मेटल का बनाया हुआ फ्रेम है, उससे माउंटेड होता है, सच दैट इट कैन बी रोटेटेड अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जैसे देखो ये एक आपका क्या कहते हैं, क्या है, सिलिंड्रिकल बॉडी है और ये फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम है, तो ये अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसका ये वाला एक्सिस है और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करेगा। समझ रहे बात को? ऐसे ऐसे, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे होता है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के दौरान क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा, ये देखो, है ना, ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये देखो मान लो बॉल मिल है तो बॉल मिल ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे मूव करता है। एंड सिलेंडर में, सिलेंडर कंटेन बॉल्स ऑक्यूपाइंग 30 to 50%, 30 से 50% बॉल इसमें भरे होते हैं सिलेंडर में। वेट ऑफ बॉल इज कांस्टेंट, बॉल का वेट कांस्टेंट होता है, बॉल का वेट, है ना, कांस्टेंट होता है। ठीक है, हाँ, ये बड़े साइज में होता है मेरे दोस्त, इंडस्ट्री में छोटा छोटा नहीं होता, बड़े बड़े साइज में होता है, अलग अलग जितना बड़ा एरिया उस हिसाब से बनवाया जाता है इसको। वेट ऑफ बॉल इज कांस्टेंट, बॉल का वेट कांस्टेंट होता है, कितना ही बॉल रहेगा। ठीक है, हाँ। देखो वर्किंग, अब वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है? तो मैंने बताया कि ये देखो लो स्पीड पे क्या अच्छा काम करेगा, बताओ यस और नो? अरे बोलो भाई। कांस्टेंट मतलब है एकदम एक फिक्स मात्रा है, इतना ही बॉल होगा, 30 से 50% ही बॉल होगा, उससे ज़्यादा बॉल नहीं होगा। नहीं, हाई स्पीड में काम करेगा नहीं, ये ऑप्टिमम स्पीड पर अच्छा काम करेगा।
तो बोल रहा है एट लो स्पीड्स द बॉल रोल ओवर इच अदर, बॉल बहुत ज़्यादा रोल करेगा और सिर्फ एट्रीशन लगेगी यानी रबिंग होगा, जिससे कि लेस स्मॉल क्वांटिटी में मटेरियल क्रश होगा। तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, यहाँ सिर्फ इम्पैक्ट एट्रीशन होगा, हमको इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों डालना है। तो हाई स्पीड में भी बॉल्स एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे कंटेनर में, क्योंकि यहाँ पर जिससे कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग होगी, लेकिन सिर्फ एट्रीशन लगेगा, इम्पैक्ट नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बट एट करेक्ट स्पीड पर, सही ऑप्टिमम स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रू द बॉल अप एंड डाउन, क्योंकि जब नॉर्मल स्पीड में लेके चलेंगे थोड़ा लो से ज़्यादा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बॉल ऊपर की ओर उछलेगा, है ना, बाहर की ओर उछलेगा, एंड फिर वो आपस में टकराएगा। वही चीज़ें बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बॉल थ्रू अप एंड डाउन होगा, ऊपर नीचे होगा, विच विल लीड्स टू प्रॉपर ग्राइंडिंग होगी, एंड एट्रीशन बिटवीन दैम, एट्रीशन भी होगा, जिससे आपका बॉल मिल अच्छे से, बॉल बनी होती है स्टील की बॉल होती है, स्टील बॉल्स, देखो लिखा है ना, स्टील की बॉल होती है, स्टील का बना हुआ छोटा छोटा बॉल होता है। उर्मिलेश कहते हैं सर मेरे कॉलेज में आपसे पढ़ने के लिए बोलते हैं और बुक के लिए भी बोलते हैं, वेरी गुड। चलो भाई, कॉलेज वाले को कम से कम अब समझ में आया कि मिथिलेश कुमार क्या है ना। देखो भाई, जो कॉलेज सही है, जेन्युइन है, वो तो मेरा मतलब सपोर्टिव, मेरे लिए बच्चों को कहते ही हैं कि भाई मिथिलेश सर से पढ़ लो, क्योंकि जानते हैं कि भाई मिथिलेश सर अभी के टाइम पे सबसे आसान तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, सारे कॉलेज वाले जानते हैं मेरे को। लेकिन जो कॉलेज वाला फ्रॉड करता है ना दोस्त, उसका कच्चा चिट्टा मैं खोल देता हूँ। मेरे चलते कॉलेज वालों का बहुत नुकसान हुआ है, और उसमें कहो तो मेरा भी नुकसान हुआ है। आज तक भी मेरा घर ना झोपड़ी का ही बना हुआ है, आज तक मेरे घर में प्लास्टर नहीं है, चाहता तो उसमें टाइल्स मार्बल सब लग जाते हैं। इस हस्ती पे हूँ मैं, इस पोजीशन पे हूँ, जानते हो कैसे, लेकिन उसमें बहुत काला धन है, बहुत गंदा धंधा है वो। क्या है पता है, हम आपको, कोई भी बच्चा है उसको, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर हम बच्चों को बोल देते हैं कि चलो भाई इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, मेरे कहने से वो एडमिशन लेता। अगर 70,000 की फीस होती ना, तो 35,000 रुपया वो हमको देता, कॉलेज वाला, एक बच्चा का। लेकिन क्या होता, बच्चा का ज़िंदगी बर्बाद, क्योंकि जो कॉलेज कमीशन देता है ना, उस कॉलेज में घपला है, उसके पास PCI अप्रूवल सही से नहीं है। लेकिन मेरे कहने पे बच्चा जाके फंस गया, भविष्य में बच्चा को दिक्कत होगा, उसका रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा। समझ रहे बात को, बच्चा कितना मुश्किल से फंसेगा। तो इस कारण से मैंने बहुत ज़्यादा एक यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाए कि भाई डायरेक्ट एडमिशन बंद करो, डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है। और ये जितने भी फेक एडमिशन होते थे, मैंने बोला एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एडमिशन करो भैया, और काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन लो। और दूसरी बात, कोई भी कॉलेज को 1 रुपया पहले नहीं देना है, क्योंकि पहले दे के फंस जाते थे बच्चे, पहले ही अपना डॉक्यूमेंट कॉलेज में दे देते थे। लेकिन जहाँ तक मेरे तक जो भी बच्चा पहुँच गया वो जागरूक हो जाता था, उससे कॉलेज वाले को होती थी जलन। वो लोग बड़ा इतना अच्छा अमाउंट पैसा देने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी वो चीज़ नहीं है, हमको उतना ज़रूरत नहीं है। जैसा भी है, जो भी है, बच्चों का विश्वास मेरे प्रति है, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। हम बहुत लकी हैं कि हमको बच्चों ने विश्वास जताया मेरे प्रति, हम उस चीज़ पर कायम रहे, जिस वजह से आज भले ही हम थोड़ा गरीब हैं, लेकिन दिल होता है ना, आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं, कारण यही है। लेकिन खैर, पढ़ाने के मामले में तो मैं कभी पीछे हटा नहीं, है ना। हाँ, कोई बात नहीं भाई, धीरे से, आज ना कल तो घर बनेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं सिखाता हूँ मेरे दोस्त, इस देश में, है ना, कमाने के 2 तरीके हैं। जल्दी सक्सेस होना है तो हमको पता है यहाँ पर ब्लैक मनी, गलत काम करना होगा, उससे जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन देर लगेगा, कम ही कमाइएगा, लेकिन ईमानदारी से कमाइएगा, वो पैसा आपके हक में लगेगा, आपके बच्चों को लगेगा, और आपके जीवन में आपको कभी भी दुख नहीं आएगा, और आप जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो खैर हम लोग बॉल मिल पढ़ रहे थे, वो सब पुरानी बातें हैं, अब धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो रहा है कॉलेज वालों के साथ। नहीं तो बहुत ज़्यादा कुछ धमकी वमकी भी हमको आया था, लेकिन मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो भाई, वर्किंग की बात करें तो ये चीज़ें आपका इस तरीके से काम करता है। अब इसके एप्लीकेशंस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। वर्किंग आपने देख लिया, ये डायग्राम एग्जाम में आपको बनाना है। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। चलो भाई, अभी देखो भाई, मैंने क्या बताया, बॉल मिल, हैमर मिल और बॉल मिल, ठीक है। अब देखो बॉल मिल के एप्लीकेशन यानी यूजेस, इसके उपयोग क्या हैं।
तो दे आर यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। सीमेंट कितना महीन होता है, देख रहे हो एकदम फाइन पाउडर्स, है ना, है ना। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। दे कैन ऑल्सो यूज फॉर रीग्राइंडिंग पर्पस, रीग्राइंड करने के लिए, एक बार ग्राइंड करने के लिए रीग्राइंड यानी अगेन वापस से उसको और महीन करने के लिए, फाइन पाउडर्स बनाने के लिए। फाइन पाउडर्स बनाने के लिए कौन सा पार्टिकल्स, देखो किसी पार्टिकल को क्रश करने के लिए किसका उपयोग होगा, हैमर मिल का या फिर बॉल मिल का, तो हैमर मिल का। लेकिन अगर फाइन पाउडर बनाना है तो बॉल मिल का, ठीक है। इस तरीके से आपका बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन भी आपका खत्म होता है। देखो एग्जाम में ये डायग्राम जरूर बना देना, बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन, वही चीजें अलग से एक्सप्लेन किया गया है कि लो स्पीड में ऐसा होता है, हाई स्पीड में ऐसा होता है, ऑप्टिमम स्पीड में ऐसा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि यहां पर आपको वही चीजें समझा दिया गया इस डायग्राम में, ठीक है। चलो अब है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बॉल मिल के। बॉल मिल के एडवांटेजेस क्या है, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर्स, ये वेरी फाइन पाउडर प्रोड्यूस करता है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, ये वेट और ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल में होता है। ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता होता है। इट इज़ क्लोज्ड सिस्टम, ये क्लोज्ड सिस्टम है, हैंस लेस चांस ऑफ कंटामिनेशन, कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड इट कैन बी इजीली सीन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से देखा जा सकता है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट है तो आराम से दिख जाएगा। डिसएडवांटेज है कि बहुत नॉइजी मशीन है, बहुत बॉल आपस में घर 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 घर, तो पूरा एकदम इंडस्ट्री में बहुत, ये जहाँ चलता है ना बॉल मिल, वो एरिया बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। वेरी स्लो प्रोसेस, ये धीरे धीरे घूमता है। एंड मशीन ऑफ वेरी लार्ज साइज, बड़ा बहुत लार्ज, आपको देखने में ना इतना छोटा सा दिखा दिए, लेकिन ये मशीन एक एक बड़ा बड़ा रूम के बराबर होता है, बड़ा बड़ा साइज होता है। कंटामिनेशन का मतलब है कहीं बाहर के कोई चीज़ों से, पार्टिकल से, कहीं बैक्टीरिया वायरस उस पर कंटामिनेट ना कर जाए, अशुद्धता ना आ जाए उसमें, वो होता है। अब ये पूनम यादव जी देखिए, किसी भी कॉलेज का ऑफिशियल फीस 45,000 है, 45,000 से ज़्यादा वो ले नहीं सकता है, 40 से 45,000, लेकिन अब कॉलेज वाले लेते हैं, अब क्या ही करेंगे, है ना। देखो मेरा मानना है कुछ ज़्यादा पैसा लग जाए ठीक है, लेकिन पुराने कॉलेज से करो, मान्यता प्राप्त कॉलेज से करो, और वहाँ से दो चार बच्चे पास आउट हों, कम से कम 2-4 लोगों को आप जानते हो जो पास आउट है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वैसे कॉलेज से करोगे आपका अच्छा रहेगा। नया कॉलेज है, पीसीआई अप्रूवल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन मैं उनका करवा दूंगा, उनके लिए टेंशन नहीं है ना। हाँ चलो, अब पहला है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साई रिडक्शन इन हैमर मिल। हैमर मिल में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्राइशन, कटिंग। तो याद रखना हैमर मिल में प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बॉल मिल, बॉल मिल में साइज रिडक्शन ऑकर्स प्रीमियरली बाय, बताओ भाई बॉल मिल में साइज रिडक्शन कैसे होता है, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन, कटिंग, फ्रिक्शन। तो यहाँ बॉल मिल में दोनों चीजें हैं, इम्पैक्ट एंड एट्राइशन, दोनों चीज लगता है, इम्पैक्ट एंड एट्राइशन, डी, वेरी गुड। नेक्स्ट है इन अ बॉल मिल द साइज ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द, प्रोडक्ट का साइज कैसा होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द बॉल, यस, बॉल का साइज पर डिपेंड करेगा ही कि भाई बॉल का साइज कैसा है। स्पीड ऑफ द रोटेशन, यस, रोटेशन का स्पीड कैसा है। फीड का साइज कैसा है, ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, कि प्रोडक्ट कैसा होगा, ऑल ऑफ द एबव, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉल मिल, बॉल मिल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज हाई स्पीड डिवाइस, नो ये हाई स्पीड डिवाइस नहीं है। इट यूजेज द इम्पैक्ट एंड सीयर मैकेनिज्म, इट ऑपरेट्स एट लो स्पीड, या इट यूजेज फॉर फाइन ग्राइंडिंग, तो ये इट इज यूज फॉर फाइन ग्राइंडिंग, है ना। इसके लिए ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, फाइन ग्राइंडिंग के लिए, एकदम महीन पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। चलो तो फाइनली थैंक यू सो मच गाइस, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टा आईडी के द्वारा जुड़े रहिए, एंड आप सभी लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो हम इसी तरह से अच्छे से काम करते रहेंगे। एंड जीवन में एक बात को ध्यान रखिएगा कि सफल हैं तो फिर दुनिया आपके लिए है, अदरवाइज सफल नहीं है तो याद रखिएगा दुनिया ताना मारने के लिए बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, ठीक है। हाँ, आसमान थूकेगा, जमीन गाली देगी, इसलिए सफलता आपको बहुत ज़रूरी है दोस्त। सफलता का मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कमाइएगा जिससे आपके परिवार की, आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, ठीक है। हाँ,
और अपने माता पिता का सम्मान सदैव जीवन भर करिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।